माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लेकर आया हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड है ये। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एक वेव मैकेनिकल मॉडल है एटम का, जो कि एकदम मॉडर्न मॉडल है, एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसमें ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट है और पूरे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताता है। इससे रिलेटेड आईआईटी जेईई और नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों कैसे होता है। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये है। दिस न्यू मॉडल ऑफ एटम वाज पुट फॉरवर्ड बाय स्क्रॉडिंजर इन 1922। यानी वेव मैकेनिकल मॉडल स्क्रॉडिंजर ने दिया था 1920 में, 1920 में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल दैट वाज गिवन बाय स्क्रॉडिंजर इन 1920 by taking the account of the de Broglie concept of dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle। स्क्रॉडिंजर ने जो वेव मैकेनिकल मॉडल दिया था प्यारे बच्चों, उसमें इन्होंने डी ब्रागली कंसेप्ट को और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को शामिल करके एक नया मॉडल दिया था। यानी दीज टू कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व्ड in wave mechanical model given by Schrodinger wave equation. What was concept? De Broglie concept and Heisenberg's uncertainty principle. He described that motion of electron in three-dimensional space in terms of mathematical equation called Schrodinger wave equation. उन्होंने थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन के मोशन को थ्री डायमेंशनल बताते हुए इक्वेशन दिया, जिसको हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन कैसा है प्यारे बच्चों? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, जहाँ एम मास है इलेक्ट्रॉन का, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इनटू ई माइनस वी, where E is energy, total energy, and V is potential energy into psi is equal to 0। ये है प्यारे बच्चों थ्री डायमेंशनल मीन्स एक्स वाई जेड। इलेक्ट्रॉन के थ्री डायमेंशनल मोशन को, ये इक्वेशन आपको लर्न करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है। वेयर साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है एट ए पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। किसी भी पॉइंट पर, एक्स पर या वाई पर या जेड पर, यह एम्पलीट्यूड को बताता है साई। ई है प्यारे बच्चों कैपिटल ई, टोटल एनर्जी बता रहा है इक्वेशन में, और वी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई इज आल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन। जिस साई को अभी आपने एम्पलीट्यूड कहा था, यही साई वेव फंक्शन भी कहा जाता है। लेकिन इसी साई का स्क्वायर कर देंगे तो ये ऑर्बिटल को बताएगा। साई स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑर्बिटल को बताता है ये साई स्क्वायर गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट एक्स वाई जेड। द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑफ द एबव इक्वेशन फॉर एनर्जी ई आर कॉल्ड आइजेन वैल्यूज। आइजेन वैल्यू को जो भी इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं उसको हम आइजेन वैल्यू कहते हैं। एंड द करेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई आर कॉल्ड आइजेन फंक्शंस। अब इस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल का यहाँ डिफिनीशन लास्ट में दे रहे हैं बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर दोज थ्री डायमेंशनल स्पेसेज अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हैविंग मैक्सिमम चांसेज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यानी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का वह थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज़्यादा संभावना होती है। कहाँ पे? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है।
कहाँ होता है? अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम चांसेज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल का डिफिनीशन हुआ प्यारे बच्चों। अब इससे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन यानी वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नीट में, आईआईटी जेईई में खूब पूछे गए हैं। तो देखिए कैसे हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम इज बेस्ड अपॉन, यानी वेव मैकेनिकल मॉडल किस पर बेस है? डी ब्रागली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर मैटर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो देखा जाए प्यारे बच्चों, अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि वेव मैकेनिकल मॉडल तीनों पर बेस है, डी ब्रागली पर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पर और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पर। इस तरह से आपका जो ऑप्शनल सही होता है डी सही होता है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड अपॉन डी ब्रागली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन और लास्ट में है डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव आपका सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इज 100%, 90 to 95%, 70 to 80%, 50 to 60%। तो प्यारे बच्चों 90 to 95% होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो चांसेज होती है, संभावना होती है, वो 90 से 95% तक होती है। योर आंसर इज बी, आपका ऑप्शनल जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन साई, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, द वेव फंक्शन साई इन द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव। तो मैंने अभी बताया है कि इसे साई को चाहे वेव फंक्शन कहो, चाहे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहो। तो आपका आंसर है प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड।